सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक टॉपिक स्टार्ट कराया था जिसका नाम था मीन। उस मीन में हमने देखा कि मीन निकलता किस किस तरीके से, मीन होता क्या है। ठीक है, तो हमने देखा था कि मीन 9 मेथड्स है हमारे पास मीन निकालने के लिए, जो कि डिवाइड करी गई है ऑन द बेसिस ऑफ सीरीज। उस वाली वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट कराया था इंडिविजुअल सीरीज के बारे में। इस वाली वीडियो में मैं आपको उसके आगे वाले टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं, जो कि है डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें डिस्क्रीट सीरीज की, तो डिस्क्रीट सीरीज में भी इंडिविजुअल सीरीज जैसे ही 3 मेथड्स होती हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड। इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं सर? डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है समेशन fx अपॉन समेशन f। शॉर्टकट का फॉर्मूला क्या होता है सर? a प्लस समेशन fd अपॉन समेशन f। और स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है सर? a प्लस समेशन fd डैश अपॉन समेशन f। ठीक है सर, निकाल लेंगे हम। ये निकलते कैसे हैं? ये fd कैसे निकलता है, fd डैश कैसे निकलता है, fx कैसे निकलता है, f कैसे निकलता है, a क्या होता है, ये सारी चीजें हमें इसमें देखनी। ठीक है, सबसे पहले बात करें, हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है। एक क्वेश्चन के थ्रू मैं तीनों मेथड्स आपको समझा दूंगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें दे रखा है मार्क्स और दूसरी हमें दे रखी है फ्रीक्वेंसी। हमें मार्क्स दे रखे हैं 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 4, 8, देन 3, देन अगेन 3 या कुछ भी। ठीक, ये हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब आपको चीजें क्या निकालनी? सबसे पहले डायरेक्ट मेथड के लिए सर fx निकालना और f निकालना। ठीक है, तो fx की बात करें तो ये हो जाएगी आपकी f फ्रीक्वेंसी और ये हो जाएगा आपका x। अब x कुछ भी हो सकता है बेटा, वो मार्क्स हो सकते हैं, हाइट हो सकती है, वेट हो सकता है, लेंथ हो सकती है, विड्थ हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग, डजंट मैटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या? fx, f into x। ठीक है, f into x करो, 10 into 2 20, 20 into 4 80, 30 into 8 240, then 40 into 3 120 and then 50 into 3 150। ये हो जाएगा आपका क्या? समेशन fx। और ये हो जाएगा आपका क्या? समेशन f। ये दो चीज चाहिए हमें पहले वाले फॉर्मूले के लिए। ठीक है, टोटल कर लो, 80 और 20 100, 100 200 300 400 500, 500 600 610, 610 will be the answer। और यहाँ पे 2 4 6 6 7 8 9 10 8 18 19 20 20, तो 6 10 एंड 20। ठीक है सर, फॉर्मूले पुट कर दो। फॉर्मूला क्या है? 610 डिवाइडेड बाय 20। 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10। सो आंसर कितना है आपका? 30.5। ये आ गया आपका आंसर। किस मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। अब बात करते हैं शॉर्टकट की। शॉर्टकट के लिए क्या चाहिए हमें? fd चाहिए सर। अब पहले तो d निकालना पड़ेगा और उसके बाद हम fd निकालेंगे। d का फॉर्मूला क्या होता है? d का फॉर्मूला निकलता है अज्यूम्ड मीन से, a से। ठीक है, कल वाली वीडियो में भी आपने देखा। अब वहां पर तो एक ही सीरीज होती थी तो हम उसको a मान लेते थे, उसमें से किसी भी एक छोटी वैल्यू। अब यहाँ पर सर एक इसको माने फ्रीक्वेंसी में से लेना है कि मार्क्स से? ध्यान रखना, कंटिन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में जब भी आप अज्यूम्ड मीन लोगे, a लोगे, वो हमेशा मार्क्स से आएगा या x से आएगा। ठीक, वहां पर m से आएगा, यहाँ पर x से आएगा। कभी भी फ्रीक्वेंसी से अज्यूम्ड मीन नहीं लेते हैं। ठीक, तो हम मान लेते हैं इनमें से कोई सा भी एक d। आप बता दो क्या ले लें? ये ले लें 10। मैंने बताया था सबसे छोटी वैल्यू d लेना है हमेशा, तो हमने 10 ले लिया। क्या? d, अज्यूम्ड मीन। ठीक, d कैसे निकलता है? बॉक्स के बाहर वाली वैल्यूज से बॉक्स के अंदर वैल्यूज आपको माइनस करनी है, वो आपका d हो जाएगा। तो सबसे पहला वाला तो 0, 10 में से 10
20 में से 10 गया तो 10, 30 में से 10 गया तो 20, 40 में से 10 गया तो 30 और 50 में से 10 गया तो 40। ये हो गया आपके पास d। अब fd निकाल लेते हैं, d into f, 2 into 0 that will be 0 itself, 4 into 10 40, 8 into 20 160, 3 into 3 90, 3 into 40 120। कर लो इसका टोटल, that will be your summation fd। ठीक, कितना आएगा टोटल भैया? सर पहला वाला 0 9 और एक 10 16 4 20 और एक 21 2 310 will be the FD। फॉर्मूला इनपुट कर लो। ए कितना लिया था सर? ए लिया था 10, तो 10 प्लस समेशन FD कितना निकला सर? समेशन FD निकला 310। ठीक है, डिवाइडेड बाय समेशन F कितना था? 20। 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और कैरी ओवर 1, 2 5 जा 10.5। तो दैट विल बी, कुछ गलत आया है क्या? सॉरी, ये 410 होगा। ठीक है, माइनस टेक बेटा, ये 410 होगा। एक बार और अपन टोटल कर लेते हैं, 6 4 10 19 20 21 प्लस कैरी ओवर 2 2 3 4 4, ये 410 आएगा। ठीक है, तो 410 डिवाइडेड बाय 20, 0 से 0 कट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10। तो 10 plus 20.5 that will be 30.5। देखो सेम आ गए दोनों। ठीक, ऐसे निकलेगा किस मेथड से? शॉर्टकट मेथड से। एंड लास्ट वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें हमें चाहिए समेशन FD डैश। तो सबसे पहले तो D डैश और उसके बाद FD डैश। अब डैश कैसे निकलता है? D डैश इनमें का कॉमन फैक्टर। ठीक है, उसके लिए हमें चाहिए क्या? C। C इज इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर। तो इनका कॉमन फैक्टर मतलब ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इन सबसे डिवाइड हो जाए? 10 है तो 0 से भी डिवाइड हो सकता है, 10 से भी, 20 से भी, 30 से भी और 40 से भी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं C इज इक्वल्स टू 10। मैं यहाँ कहीं लिख दे रहा हूँ, यही लिख देता हूँ, C इज इक्वल्स टू 10। तो D निकाल लो। D का फॉर्मूला होता है D डिवाइडेड बाय C। ऐसे ही D का फॉर्मूला क्या होता था? सॉरी, D डैश का फॉर्मूला होता है D डिवाइडेड बाय C और D का फॉर्मूला क्या होता था? x माइनस a। ठीक, यही हमने करा भी था। या आप तो सीधी कहानी रखो कि बॉक्स के बाहर वाली वैल्यूज से बॉक्स के अंदर वाली वैल्यूज माइनस करना है। और D डैश कैसे निकलेगा? आपका D का कॉमन फैक्टर सबसे डिवाइड कर दो। पहला वाला 0, दूसरा वाला 10 डिवाइडेड बाय 10 1, 20 डिवाइडेड बाय 10 2, 30 डिवाइडेड बाय 3 एंड लास्ट वन इज, ये आ गया मेरे पास क्या? D डैश। अब FD डैश निकाल लो। F into D डैश कितना कितना आएगा? पहला वाला 0, 0 into 2, 4 into 1 4, then 8 into 2 16, 3 into 3 9 and 3 into 4 12। The answer will be 41। ये 41 क्या आया मेरे पास? समेशन FD डैश। ठीक है, ये समेशन FD डैश आ गया। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। A कितना है सर? 10 प्लस समेशन FD डैश कितना निकला सर? 41 डिवाइडेड बाय 20 इनटू C कितना था? 10। 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड देन 2 0 जा 0, 2 5 जा 10। तो वही अगेन 10 प्लस 20.5 दैट विल बी 30. तो आप देखोगे अगेन तीनों मेथड से ही आप निकालोगे तो आपका जो मीन है वो क्या आएगा? तीनों से ही सिमिलर आएगा। ठीक है, इस तरीके से निकलती है बेटा तीनों मेथड से मीन इन डिस्क्रीट सीरीज, बाय डायरेक्ट मेथड, बाय शॉर्टकट मेथड एंड बाय स्टेप डेविएशन मेथड। करेंगे हमारा तीसरा वाला टॉपिक जो कि है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी तीन तरीके से निकल सकते हैं सर मीन, डायरेक्ट से, शॉर्टकट से और स्टेप डेविएशन से। सबसे पहले बात करें डायरेक्ट की, तो यहाँ पे निकलेगा समेशन fm अपॉन समेशन f, ये इसका फॉर्मूला है। और शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला सेम टू सेम होता है, समेशन fd अपॉन समेशन f और a प्लस समेशन fd डैश अपॉन समेशन f इनटू c। ठीक है,
अपन इसको भी एक क्वेश्चन की मदद से पूरा समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास क्लास इंटरवल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक। और साथ में हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है सर 4, 6, 8, 10 है ना, देन 12, कुछ भी हो सकती है, या 2 मान लेते हैं इसको, ठीक। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब हमें चाहिए क्या, m। m का मतलब होता है बेटा मिड वैल्यू, ठीक है, वो होता है m। m क्या होता है, इन दोनों के बीच की वैल्यू। अब यहाँ तो समझ आ रही है कि सर दोनों के बीच की वैल्यू 5, 15, 25, 33, 45 है, 5, 15, 25, 35, 45। व्हाट इफ अगर कुछ इस तरीके की सीरीज दी रहे, सपोज आपको सीरीज दे रखी है बिटवीन 2 to 4, अब इसके बीच की वैल्यू 3, या कोई पॉइंट में दे रखी है वैल्यू, इस टाइम से दे रखा है 0 से 5, 5 से 10, फिर क्या करोगे, उस समय पर आपको क्या करना है, आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को प्लस करना है और डिवाइडेड बाय 2 कर लेना है, दैट विल बी योर मिड वैल्यू। जैसे अपन मान लेते हैं कि हमारी अपर लिमिट है 0, लोअर लिमिट है 10, सॉरी अपर लिमिट है 10, लोअर लिमिट है 0, तो 0 plus 10 that will be 10 itself divided by 2, तो कितना हो जाएगा 5। इससे 10 plus 20 30, 30 divided by 2 that will be 15, then 25, 35 and आखिरी वाला 40। ये हो जाएगा आपका मिड वैल्यू। मिड वैल्यू के बाद हम क्या करेंगे, बाकी पूरा काम वैसे ही चलेगा जैसे कि डिस्क्रीट सीरीज में अपन ने करा। सबसे पहले निकालेंगे fm, fm से क्या निकल जाएगा, ये 2 टॉपिक आ जाएंगे हमारे पास। फिर निकालेंगे हम d, फिर निकालेंगे हम ft, फिर निकालेंगे हम d डैश और फिर निकालेंगे हम fd डैश। तो मैं एक बार में पहले सारी चीजें निकाल दे रहा हूँ, फिर फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, या मैं एक एक करके कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले कर लेते हैं fm, f into m, तो 5 4 जा 20, 15 6 जा 6 5 जा 30, carry over 3 6 7 8 9 90, then 25 8 जा 200, then 35 into 10 350, then 45 into 2 90। इसको टोटल कर लो, इसको भी टोटल कर लो, ये क्या हो जाएगा समेशन fm हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा समेशन f हो जाएगा। टोटल करा 0, 9 और 1 10 4 14, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 कैरी ओवर 2 2 2 4 5 6 7 750 इसका आंसर। ये कितना हो रहा है 10 और 8 18 to 20 20 और 10 30, तो 750 डिवाइडेड बाय 30, ठीक। हम कर लेते हैं 750 डिवाइडेड बाय 30, 0 से 0 कैंसिल हो गया सर, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 50, सर 25 जो है हमारा क्या आया है, आंसर आया 65। अब d निकालते हैं, d के लिए हम वहां पे क्या लेते थे, x से लेते थे। अब यहाँ पे तो x इतना बड़ा है तो कैसे लेंगे, a अज्यूम्ड मीन कैसे आएगा, d के लिए अज्यूम्ड मीन चाहिए, तो अब हम अज्यूम्ड मीन लेंगे काय में से, मिड वैल्यू में से। और वही सेम टॉपिक, सबसे छोटी वैल्यू विल बी योर अज्यूम्ड मीन। क्या सर जरूरी है सबसे छोटी वैल्यू लेना, बिल्कुल, ये हम सिर्फ हमारी सुविधा के लिए लेते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू हम क्या ले लेंगे, अज्यूम। आप कुछ भी ले सकते हो, कोई डजंट मैटर, तो हम सबसे छोटी वैल्यू ले लेते हैं। पहला वाला 0, दूसरा वाला 10, then 25 minus 5 that will be 20, then 30, then 40, ये आ गया d। अब ft निकाल लो, f into d, 4 zeros are 0, 6 10s are 60, then 8 20s are 160, then 10 30s are 300, then 40 2s are 80। ये क्या हो जाएगा आपके पास, समेशन fd हो जाएगा। करो टोटल, पहला वाला 0, then 8 16 16 सॉरी 6 6 12 12 8 20 2 2 6 600। तो फिर fd कितना आ गया 600। लगाओ फॉर्मूले में, पहला वाला a कितना है सर 5 प्लस समेशन fd कितना निकला 600 डिवाइडेड बाय 30, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, तो 5 प्लस 20 दैट विल बी 25। देखो ये दोनों सेम आए, आंसर सेम आए। तीसरा fd, fd सॉरी fd डैश,
तो डी डैश के लिए क्या चाहिए, डी डैश के लिए चाहिए हमें कॉमन फैक्टर। वही हमारा सी कितना हो गया, कॉमन फैक्टर सर विल बी 10। अगर सी हमने 10 लिया है, निकालो, पहला वाला 0, दूसरा वाला 1, तीसरा 2, देन 3, देन 4, और डी डैश कितना निकल जाएगा सर 0, 6, 16, 13 एंड 8। का आंसर विल बी 60। ये क्या जाएगा, समेशन एफ डी डैश। ठीक, ये डी डैश कैसे निकला समझ आया ना। वही सेम डिस्क्रीट सीरीज वाला, डी में से जो भी है उसका कॉमन फैक्टर डिवाइड करते गए। 10 में से 10 को डिवाइड करा तो 1, 20 में से 10 को डिवाइड करा तो 2। कॉमन फैक्टर कैसे लेना है सर, जो ऐसी वैल्यू जो इन सबसे डिविजिबल, दैट विल बी अ कॉमन फैक्टर। कुछ भी हो सकता है, ठीक, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अब ले लेते हैं ए कितना था 5 प्लस समेशन एफ डी डैश कितना निकला 60 डिवाइडेड बाय समेशन एफ कितना था 30 इनटू सी कितना है 10। 0 से 0 कट गया, 3 1 3, 3 2 6, 3 0 आंसर विल बी 5 प्लस 20, दैट विल बी 25। तो मीन इसका और इसका, इन तीनों का जो मीन है, डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट से और स्टेप डेविएशन से, तीनों से मीन सेम आए। तो इस तरीके से हम कंप्लीट कर सकते हैं पूरे 9 फॉर्मूले ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इस पूरे चैप्टर में बेटा एक वीडियो और आएगी जिसमें मैं आपको कुछ डिफरेंट टाइप के टॉपिक समझाऊंगा, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन समझाऊंगा, जैसे कि मिसिंग वैल्यू कैसे निकलती है सर, चार्लीज एक्यूरेसी चेक कैसे करते हैं सर। उसके अलावा अगर आपको कोई हाँ 2 टॉपिक और बचे, विच इज वेटेड मीन मेथड और कंबाइंड मीन मेथड, वो भी इसी टॉपिक अगली वाली वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। और अगली वाली वीडियो में हम ये पूरा जो टॉपिक है हमारा मीन वाला, ये कंप्लीट कर चुके होंगे। तो 3 वीडियो में मैंने पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दिया। अब आप जो भी बुक आप रेफर करते हो, उन बुक्स के थ्रू जाकर ये सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस करके देखो। बहुत आसान सिंपल से टॉपिक्स हैं, और अगर कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच गाइस एंड प्लीज सब्सक्राइब।